Hello friends, hi, I'm Hina Ganatra. Welcome to my YouTube channel. So my dear friends, जैसा कि आपको पता ही है, हम यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट खत्म कर चुके हैं और आज से हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस, जिसका आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे. पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग आज इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी स्टडी करेंगे. आपको ये पिक्चर देख के क्या याद आ रहा है? चटपटा पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, वाह क्या बात है. तो चलिए, यूटिलिटी बेसिकली रिलेटेड ऐसे ही हमारे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल से है. क्या होता है यूटिलिटी? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल हमको कैसे पता चलता है? हाई है, लो है, जो भी है, हम लोग ये सब कुछ हमारे सेकेंड यूनिट में स्टडी करेंगे. ओके, यूटिलिटी एनालिसिस, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे. इंट्रोडक्शन में देखिए, आपने पहले ही 11th स्टैंडर्ड में यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा देखा ही होगा. ठीक है, उस यूनिट में हमको क्या पता चलता है? कंज्यूमर का बिहेवियर पैटर्न कैसा है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, उससे हमको उसके यूटिलिटी का अंदाजा पता चलता है. In practice, every individual tries to satisfy his wants with available resources. Yes. हमको पता है कि सभी व्यक्ति क्या करते हैं, जिनके पास जो जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसके अनुसार वो उनकी इच्छाओं को, वो उनकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने की क्या करता है? हमेशा कोशिश करता है. It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. देखिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप आपकी सभी ज़रूरतों को पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो. आप अच्छा, हमारा कैसा होता है ह्यूमन बीइंग का? काफ़ी सिंपल है. मान लो आज अगर मेरी कोई इच्छा पूरी हो गई तो कल जाकर मैं क्या बोलूँगी? अरे यार, अब मुझे ये भी चाहिए. और अगर आपको वो मिल गया तो फिर आपकी और एक डिज़ायर खड़ी हो जाएगी. फिर आपको लगेगा अच्छा मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए. मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो वांट्स है, वो हमेशा कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है. लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेस कैसे है? लिमिटेड है. और इसीलिए हमारी वांट्स पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाती. यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन अ कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन. देखिए, यूटिलिटी एनालिसिस हमको क्या बताता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है और उसे किस चीज से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको कौन से ऐसे चीज है, कौन सी कमोडिटीज है जिससे उसको सेटिस्फेक्शन, उसका हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है? डिराइव होता है. ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी. लेकिन आप बोलोगे कि अरे यूटिलिटी का मतलब क्या है? in a single word, in a single line, हम क्या देखेंगे? Utility is a capacity of a commodity to satisfy human wants. क्या है यूटिलिटी? यूटिलिटी कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी है. ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी है. आप अगर कोई कमोडिटी को ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उसकी जो कैपेसिटी लेवल होगी, उसकी जो एक्चुअल क्षमता होगी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो क्या कर सके? हमारी इच्छा को हमको क्या कर सके? समाधान कर सके, सेटिस्फाई कर सके. या फिर इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड. क्या है यूटिलिटी? क्या है यूटिलिटी? यूटिलिटी में क्या है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर है. आपकी ज़रूरतों को क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है. कैसे? ऑफ अ गुड. आपने जो गुड को कंज्यूम किया, उस गुड से आपकी क्या हो रही है? वांट क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है. अब अगर आपको कोई पूछेगा कि यूटिलिटी क्या होता है, तो सिंगल लाइन में क्या बताओगे? कि कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी. सिंपली क्या है? एक कमोडिटी की, एक गुड्स की कैपेसिटी है जो क्या करता है? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. उससे क्या हो रहा है? ह्यूमन का जो भी वांट है, जो भी डिजायर है, वो क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई
हो रही है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है। आपने अभी स्टार्टिंग में देखा क्या पिक्चर था, पिज्जा, है ना। ये हमारा पिज्जा है, स्मॉल साइज। हाँ, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। ये पार्ट मैंने खा लिया, मुझे बहुत भूख लगी थी, आई वॉज हंग्री, तो मैंने क्या किया, पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा में से मैंने क्या किया, फर्स्ट बाइट को मैंने खा लिया, एक स्लाइस जो था मैंने उसको खा लिया। अब यहाँ पे जो मेरी वांट है वो क्या हो गई, थोड़ी सी सेटिस्फाई हो गई। कितनी सेटिस्फाई हुई, थोड़ी सी। फिर मुझे क्या लगेगा, मुझे तो और भूख है, मैं क्या करूं, और एक पीस को खा लूं। अब जैसे जैसे मैं इस पीस को खाऊंगी, जब मेरा ये पूरा पिज्जा खा के हो जाएगा तो तब मेरी वांट क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब अब मैं हंग्री फील कर रही हूँ क्या, नहीं। अगर मैं और एक पिज्जा मंगाऊंगी तो क्या मैं ये इसको खा पाऊंगी, नहीं। और फिर मुझे ये जो पहला स्लाइस खाते वक्त जितनी मेरी उसको खाने की डिजायर थी, जितनी मेरी भूख थी, क्या इसको देख के होगी, क्या नहीं होगी। समझ रहे हो, मतलब जैसे जैसे आप यूनिट्स को कंज्यूम करोगे आपको ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, उस गुड की एक्चुअल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, हमारी जरूरत को, हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की पूरी पूरी पावर है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ वी विल सी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। देखिए फीचर्स, फीचर्स 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 को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। सो फर्स्ट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। देखो यूटिलिटी कैसा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, विच इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। करेक्ट है। अब टाइम टू टाइम हमारी इच्छाएं क्या होती है, बदलते रहती है। प्लेस टू प्लेस भी क्या होगी, हमारी यूटिलिटी डिफर करेगी। जैसे एग्जाम्पल, वुलन क्लॉथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर। अब आपने कभी समर में स्वेटर पहन के आप घूमते हो क्या, ऑलरेडी इतना गर्मी है, कहाँ पे पहनोगे, है ना। सो एक्चुअली जो वुलन क्लॉथ है या फिर स्वेटर्स है, इन सभी का यूज हम कब ज्यादा करते हैं, ठंडी में करते हैं। जैसे रेनकोट का यूज हम कब ज्यादा करते हैं, मॉनसून में करते हैं। करेक्ट। तो उस गुड़ की एक्चुअल यूटिलिटी आपको कब मिलती है, उसकी ग्रेटर यूटिलिटी कब होती है, उस सीजन में होती है। वैसे ही सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द सी शोर। अब आप सी शोर पे जाओगे तो वहां पे जितने सैंड का मतलब क्या उसकी यूटिलिटी है, क्या उसका आप यूज कर पा रहे हो क्या, नहीं। लेकिन वही अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट की बात करते हो तो वहां पे उसका यूज क्या होगा, ज्यादा होगा, और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल भी कैसा होगा, हायर होगा। सो सिंपल, रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटेड टू व्हाट, टाइम एंड प्लेस। रिलेटेड टू व्हाट, टाइम एंड प्लेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब देखो सब्जेक्टिव बोलने के बाद क्या बोलोगे, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्या है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमारी साइकोलॉजी से जुड़ा है। सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन सभी की यूटिलिटी कैसी होगी, अलग अलग होगी। देखो दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट। यस, सबकी टेस्ट अलग है। किसी को तीखा पसंद है, चटपटा, तो किसी को स्वीट पसंद है। वैसे ही प्रेफरेंसेस, सबके प्रेफरेंस से क्या है, अलग अलग है। लाइक्स डिसलाइक्स, हमारी लाइक और डिसलाइक भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। सबके नेचर अलग है, सबकी हैबिट्स अलग है, और सबके प्रोफेशंस भी अलग है, सब कुछ अलग है। अगर मुझे कुछ पसंद है तो जरूरी है कि आपको भी पसंद होगा, नहीं, सिंपल है ना। तो पर्सन टू पर्सन हमारी ये जो कैटेगरी हमने यहाँ पे मेंशन की है, ये सब कुछ क्या है, डिफरेंट है। सो जैसे एग्जांपल, स्टेथोस्कोप हैज यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट अ लेमैन। अब आप एक आम आदमी को बोलोगे भाई तू स्टेथोस्कोप डाल के घूम, तो उसको उससे कुछ फायदा होने वाला है क्या, तो बोलेगा क्या है यार ये, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन जब डॉक्टर उसका यूज करता है तो डॉक्टर को क्या होता है, पेशेंट को चेक करने के लिए उससे उसको यूटिलिटी ज्यादा मिलती है। करेक्ट। सो ऐसे ही सभी की चॉइसेस, सभी के प्रेफरेंसेस कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं।
सो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. सब्जेक्टिव में क्या आएगा? साइकोलॉजिकल, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. थर्ड, इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. अब देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन. सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे कुछ मतलब नो इथिकल कंसिडरेशन है. इट इज अ मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट. द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल. देखो, सबसे पहले तो इथिक्स. इथिक्स हम किसको कहते हैं? इथिकल. इथिकल क्या होता है? जहां पे क्या आता है? व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, दोनों क्वेश्चन आते हैं. मान लो किसी के लिए अगर कोई चीज अच्छी है तो किसी के लिए वो चीज बुरी है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, देखो, अ नाइफ हैज यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड टू हार्म समवन. अगर आप किचन में देखोगे तो हम नाइफ का क्या करते हैं? यूज करते हैं. क्यों करते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करने के लिए. लेकिन अगर आप किसी क्रिमिनल पर्सन को देखोगे, है ना, मर्डरर है या फिर कोई भी ऐसे क्राइम करने जा रहा है, तो उसके लिए वही नाइफ क्या करेगा? हार्म करने के लिए, किसी को थ्रेटन करने के लिए क्या करेगा? वो यूज करेगा. मतलब एक नाइफ से यूटिलिटी सबको कैसे मिल रही है? अलग अलग मिल रही है. बोथ wants are of different nature but satisfied by the same commodity, है ना. दोनों लोग उसका वापर यूज कैसे कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उससे सेटिस्फैक्शन कैसा मिल रहा है? दोनों को सेम मिल रहा है. Thus utility is ethically neutral. इसीलिए यूटिलिटी कैसी है? न्यूट्रल है, इथिकली न्यूट्रल है. किसी के लिए कोई चीज अगर सही हो सकती है तो वही दूसरे व्यक्ति के लिए वो चीज गलत भी हो सकती है. क्लियर? फोर्थ पॉइंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. अब देखो, यूटिलिटी और यूजफुलनेस से दोनों क्या है? अलग कंसेप्ट है. कैसे? सो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी. ये कमोडिटी की कैपेसिटी दर्शाता है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी. देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई. ठीक है, क्या बोला है? यूजफुलनेस में क्या आएगा कि कमोडिटी का आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसकी क्या वैल्यू है आपकी नजर में, वो आपको यूजफुलनेस बताता है. और यूटिलिटी आपको क्या बताता है कि कमोडिटी की कैपेसिटी कितनी है कि वो हमारे वांट को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके. जैसे एग्जांपल, मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर. देखो, जो व्यक्ति मिल्क पीता है उसके लिए क्या है? उसका यूज भी है, मतलब क्योंकि वो उसको पी भी रहा है और उससे उसको क्या मिल रही है? यूटिलिटी, मतलब उसकी जरूरत भी पूरी हो रही है. लेकिन ऑन द अनदर हैंड, while liquor has utility only to an addict but has no usefulness. अब लिक्वर पीने वाला ड्रंकर है, कोई पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, वो काफी एडिक्टेड व्यक्ति है, लेकिन क्या वो सही चीज है? क्या वो यूजफुल है हमारे बॉडी के लिए? नहीं. समझ रहे हो? मतलब प्रोडक्ट डिफरेंट है. उससे हमको क्या पता चल रहा है कि अगर एक कोई प्रोडक्ट है जिसका आप यूज कर रहे हो और उससे आपकी जरूरत भी पूरी हो रही है, विच इज गुड फॉर योर बॉडी, बट ऑन द अनदर हैंड आप लिक्वर पी रहे हो, सिगारेट पी रहे हो, सो ये सब चीजें आप कंज्यूम तो कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आप एडिक्ट हो. बट क्या इससे आपको एक्चुअली कोई फायदा मिल रहा है? नहीं. या आपके बॉडी के लिए क्या है? डेंजरस है. हेल्थ के लिए क्या है? काफी ज्यादा डेंजरस है. इट मीन्स दैट यूटिलिटी इज डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. अब देखो, प्लेजर भी अलग है और यूटिलिटी भी अलग है. प्लेजर मतलब क्या है? यस, प्लेजर, खुशी मिलती है ना आपको कोई चीज करने से, आपको इससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, खुशी मिलती है एक तरीके से, हैप्पीनेस, वो क्या होता है? प्लेजर होता है. अ कमोडिटी मे possess यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर. एग्जैक्टली, कोई ऐसी चीज है जिससे आपकी यूटिलिटी तो सेटिस्फाई हो रही है, आपका मन शांत हो रहा है, मतलब आपको उससे फायदा हो रहा है, लेकिन क्या उससे आपको प्लेजर भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है? नहीं. जैसे एग्जांपल, इंजेक्शंस फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द ailment but it hardly gives any enjoyment or pleasure to
हिम। आप ऐसा बोलोगे क्या, अरे वाह आज तो मेरा इंजेक्शन लेने का मन कर रहा है, चलो एक दो और इंजेक्शन लगा लेते हैं। नहीं, इंजेक्शन क्या करेगा, पेशेंट को ठीक होने में मदद करेगा, लेकिन उसको लेने से क्या आपको खुशी हो रही है क्या? नहीं। इज इट क्लियर? मतलब कोई चीज क्या करती है, आपकी जरूरत पूरी करती है, आपके हेल्थ के लिए अच्छी है, लेकिन उससे आपको प्लेजर नहीं मिलता है। इसीलिए यूटिलिटी और प्लेजर दोनों क्या है, अलग अलग है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब देखो भाई, यूटिलिटी भी अलग है, सेटिस्फैक्शन भी अलग है। मतलब आपको अब हर चीज को यहाँ पे डिटेल में समझना पड़ेगा, आप ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं चलेगा। सो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, यूटिलिटी क्या है, कॉज है कंजम्पशन का। लेकिन सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। आपने गुड्स को कंज्यूम किया, क्लियर, आप कर रहे हो, एक तरीके से वो स्टार्ट है, लेकिन अब आप सेटिस्फाई हो गए, हाँ मेरा पेट भर गया पिज्जा खा के, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग गुड, अब मुझे जरूरत नहीं है। मतलब ये क्या था, आपका एंड रिजल्ट था कि अब आपको नहीं खाना है। समझ रहे हो? सो सेटिस्फैक्शन मिल गया, सेटिस्फैक्शन मीन्स व्हाट, एंड। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट। दोनों हालांकि इंटर रिलेटेड ही है, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे कंज्यूम नहीं करोगे तब तक रिजल्ट कैसे मिलेगा, और कंजम्पशन करने के बाद में एक लेवल पे रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, अरे एक लेवल पे तो रुकना भी पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, a thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. देखो, बहुत प्यास लगी है तो आप क्या पियोगे, पानी पियोगे, और पानी पीने के बाद में आपको क्या लगेगा, सुकून लगेगा। अब आपकी प्यास क्या हो जाएगी, यहाँ पे बुझ जाएगी। सो यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, वाटर से आपको क्या मिली, यूटिलिटी मिली, और सेटिस्फैक्शन से क्या हुआ, एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब एंड हो गया कंजम्पशन का। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गए। दोनों चीजें हैं, स्टार्ट भी है एंड भी है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। देखो भाई, यूटिलिटी हाइपोथेटिकल है। आप ये बोलोगे क्या, आज तो मैंने इतना लीटर पानी पिया, अब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया। आप हर चीज को काउंट करोगे क्या, किलो में या फिर लीटर में, ऐसे कुछ आप काउंट नहीं कर पाओगे हर चीज को, यू कांट मेजर इट। देखो, यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट है ये एब्स्ट्रैक्ट। कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। आप हर चीज को न्यूमेरिकली क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। जैसे a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility। आप ऐसा बता सकते हो, हाँ हायर सेटिस्फाइड और लोअर सेटिस्फाइड, बट आप हर चीज का ऐसे न्यूमेरिकली बोलोगे क्या, हर चीज को आप काउंट करते बैठोगे क्या, नहीं। Thus utility can only be experienced and found either positive, negative or zero in a, हाँ this is very important। देखो, भले ही आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, पर आप आपके एक्सपीरियंस के तौर पे क्या बता सकते हो, इधर आपको वो चीज खाने से या पीने से एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला, या फिर जीरो है, न्यूट्रल है, या फिर निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव यूटिलिटी को ही क्या कहते हैं, डिस यूटिलिटी। पॉजिटिव है तो इट्स गुड साइन, जीरो है तो न्यूट्रल है, और नेगेटिव है तो क्या हो गया, डिस यूटिलिटी हो गया, मतलब उल्टा ही हो गया। क्लियर? उसके बाद यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। देखो, अब यूटिलिटी कैसा है, मल्टीपर्पज है। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन। काफी सारी कमोडिटीज है जिससे क्या होते हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग पर्पस के लिए आप क्या करते हो, उसको यूज करते हो। जैसे इट कैन आल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस। जैसे एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मेनी पर्पजेस एंड फॉर मेनी पीपल एट अ सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब इलेक्ट्रिसिटी से ऐसा है क्या कि सिर्फ आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नहीं। आप घर पे हो, मान लो आप जॉब कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिला। बच्चा अगर पढ़ रहा है घर पे बैठ के, लाइट का फैन का यूज कर रहा है, उसको भी सेटिस्फेक्शन मिला। फैक्ट्री में भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करा। मतलब
हर जगह पे माना कि एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन उसके यूजेस कैसे है, सेवरल है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों को सेम टाइम पे उसका क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट यूज हो रहा है, मतलब मल्टीपर्पज क्या हो रहा है यहाँ पे, सर्वाइव हो रहा है। क्लियर? देन यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। देखो भाई इंटेंसिटी पे है, कितना मतलब कितनी जरूरत है, कितनी मतलब आपको अंदर से वो चाहिए, चीज चाहिए है, इंटेंसिटी क्या है आपकी। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। जितनी ज्यादा आपको अंदर से मतलब ऐसे लगेगा कि हाँ मुझे चाहिए, उतनी ही वो चीज मिलने के बाद में आपको क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, खुशी मिलेगी। समझ रहे हो? As and when the urgency of want declines, utility diminish। जैसे मैंने आपको ऊपर बोला था, पिज्जा है, बहुत भूख लगी है यार, पिज्जा है, अब तो पिज्जा खाना ही पड़ेगा। मैंने पिज्जा को खाया, बहुत ही ज्यादा मुझे भूख लगी थी, ऐसा लग रहा था कि बस अभी आप मुझे पिज्जा दे दो, मैं एक साथ में 2-3 पिज्जा खा जाऊंगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने ये पिज्जा को खाया, एक स्लाइस को खाया, आई एम फीलिंग लाइक हाश, अब तो मतलब मुझे सुकून लग रहा है, अब तो मुझे अच्छा लग रहा है। और एक पिज्जा खाने के बाद में ऑटोमेटिकली मेरी जो एक अर्ज थी, मेरी जो एक मतलब क्या थी अंदर से इंटेंसिटी थी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, लो हो गई। समझ रहे हो? और जैसे जैसे आपकी ये जो इंटेंसिटी है लो लो होते जा रही है, उसी को आप क्या कहते हो, डिमिनिश होना। डिमिनिश मतलब क्या होना, कम होना। समझ रहे हो? रिड्यूस, इसी को क्या कहते हैं, रिड्यूस कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री। अब भूखे को ही अनाज की कीमत पता चलेगी, जो व्यक्ति सुकून से खा रहा है उसको पता चलेगी क्या, नहीं। जो बेचारा मजदूर रोज अपना कमाने के लिए क्या कर रहा है, खाने के लिए रोज कमा रहा है, उसको उसकी ज्यादा क्या होगी, वैल्यू होगी। हालांकि अगर कोई पैसे वाले व्यक्ति को ले लो आप, उसके लिए वो चीज क्या है, हाँ ठीक है ये तो रोज का ही है, मिलता ही है ना। सो मतलब क्या बोलना है मेरा, कि जो एक कमोडिटी है उसकी क्या है, सभी की इंटेंसिटी कैसी है, उसको पाने की अलग अलग है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी यूटिलिटी कैसी है। इज इट क्लियर? एंड लास्ट, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। देखो, अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। सही है ना? अगर मतलब उसको उसकी जरूरत है पर्सन को, तो ही वो क्या करेगा, उस गुड की डिमांड करेगा। जैसे अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड मेडिसिन। अब कोई बेचारा बीमार है, सिक है, कुछ उसको बीमारी हो गई, तो उसको क्या लगेगी, मेडिसिन से भी क्या लगेगी, उसको यूटिलिटी मिलेगी। मतलब अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो उसको अच्छा फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है। तो मतलब जितनी उसको जरूरत है मेडिसिन की, अगर आप बाकी लोगों को बोलोगे तो उसको लगेगी क्या, उससे यूटिलिटी उसको मिलेगी क्या, नहीं। सिंपल है। समझ रहे हो? मतलब यूटिलिटी के हिसाब से आप क्या करते हो, गुड्स की डिमांड करते हो। इज इट क्लियर? ओके, 10 पॉइंट्स थे टोटल। देखो फीचर्स में क्या क्या है। सबसे पहले तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव मतलब क्या, रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। सेकेंड, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव मतलब क्या, साइकोलॉजिकल, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद में इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, न्यूट्रल, इथिकल, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ठीक है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, यूजफुलनेस कैसा है, यूज ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन यूटिलिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, प्लेजर खुशी अलग चीज है और यूटिलिटी अलग चीज है, ठीक है। उसके बाद में यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन इज अ एंड रिजल्ट, और यूटिलिटी कैसा है हमारा, कॉज ऑफ कंजम्पशन है, क्यों खाया, है ना। मेजर्स ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मीन्स व्हाट, यू कैन नॉट मेजर इट, ठीक है। आप न्यूमेरिकली और कार्डिनली उसको मेजर नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप इतना बता सकते हो पॉजिटिव है, जीरो है या निगेटिव है, और निगेटिव है तो क्या कहोगे, डिसयूटिलिटी, निगेटिव है तो क्या कहोगे, डिसयूटिलिटी। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज मतलब क्या, जो क्या कर रही है, मोर देन वन पर्सन को एट अ सेम टाइम क्या कर रही है, उसके सेवरल यूजेस से सेटिस्फाई कर रही है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, अर्ज, कितना अंदर से आपको वो चीज चाहिए,
हाउस द जोश, है ना। जितना अंदर से चाहिए उतनी ज्यादा आपको क्या मिलेगी, उससे यूटिलिटी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अगर आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत है तो ही आप क्या करोगे, डिमांड करोगे, और तो ही वो आपको क्या देगा, बेनिफिट देगा। सो आई होप ये आपको सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, और यूटिलिटी का मतलब भी आपको समझ में आया है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लो। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि सेकेंड यूनिट में ही हम लोग कल आगे का क्वेश्चन स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, और इस अगर आपने मेरा फर्स्ट यूनिट नहीं देखा है तो प्लीज उसको अच्छे से कर लीजिए, प्लेलिस्ट में दिया है। सो प्लेलिस्ट में आप फर्स्ट यूनिट को देख सकते हो, और कल हम आगे के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। बाय बाय।